Hello, Bacha. Let's read this question. So this question says, what is the critical angle for a ray going from glass into the water? Okay. The refractive indices of the glass and water are 1.62 and 1.32 respectively. Okay. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है। बेसिकली क्या डिफाइन करना है? क्रिटिकल एंगल। ओके, सो वी कैन से दैट क्रिटिकल एंगल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्रिटिकल एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या क्रिटिकल एंगल को हम यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे। अब देखिए बच्चों क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब होता है। क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है कि व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट, जब आपकी कोई क्या करती है रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से आपके रेयर मीडियम की तरफ वो क्या करती है आपकी वो ट्रेवल करती है। तो एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है वो क्या जाती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे विल पास पैरेलल टू द इंटरफेस, इंटरफेस की क्या हो जाती है पैरेलल पास करने लगती है। ओके, मान लीजिए दिस इज द इंटरफेस, ये क्या आपका इंटरफेस है और आपके यहाँ पर क्या है दो मीडिया है। इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बोल दीजिए, इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया n2 हो गया। ओके, अब आपके रे ऑफ लाइट देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, डेंसर का क्या मतलब है मेरे यहाँ पर, जो आपका n1 मीडिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन द n2, n2 से ग्रेटर होना चाहिए। और मान लीजिए दिस इज द नॉर्मल, ये क्या आपके नॉर्मल है, नॉर्मल है इन दोनों मीडिया की, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरफेस के यहाँ पर ये नॉर्मल। ओके, अब रे ऑफ लाइट क्या कर रही है ट्रेवल कर रही है, रे ऑफ लाइट लाइक दिस इज द रे ऑफ लाइट, ये आपकी क्या इंसिडेंट रे है, दिस इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, और ये जो एंगल बना रही है इस एंगल को आपने क्या बोल दिया आई, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम टू डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ भी क्या कर रही है ट्रेवल कर रही है। ओके, तो एक ऐसा एट ए पर्टिकुलर एंगल, ऐसा पर्टिकुलर एंगल जिस पर ये क्या जाती है आपकी पैरेलल टू द इंटरफेस हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट डज नॉट गो रिफ्रैक्शन, ये आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं करते। रिफ्रैक्शन मतलब ये आपका एन टू मीडियम की तरह ट्रेवल ना करके, देखिए पहले आप जब आपका एंगल आई क्या होगा स्मॉल होगा, जब आपका एंगल आई स्मॉल होगा तब क्या करेगी, तभी आपके देखिए क्या होगा, तभी आपके एन टू मीडियम की तरफ ऐसे क्या करेगी जाएगी। ओके, जैसे जैसे आप आई की वैल्यू क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वाले वैसे वैसे क्या करिए इट विल गोइंग टुवर्ड्स द, ये आपकी क्या आ रही है पैरेलल टू द इंटरफेस, ये आपकी टुवर्ड्स द पैरेलल टू द इंटरफेस आ रही है एट ए पर्टिकुलर एंगल आई, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आई होगा जिसको हम क्या बोलते हैं आई इज इक्वल टू आई सी, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, जिस पर ये क्या हो जाएगी जो आपके रिफ्लेक्टेड रहे इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं आई इज इक्वल टू आई सी, दैट एंगल इज कॉल्ड, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड अवर क्रिटिकल एंगल। ओके, इसको अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं फिर आई आई सी के बाद अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें तो ये क्या हो जाती है इट विल गो इनटू द रिफ्लेक्शन, ये क्या हो जाती है यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जाता है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना बोलते हैं। ओके, एंड एट दैट पर्टिकुलर एंगल दैट एंगल इज कॉल्ड अवर आई सी, दैट इज कॉल्ड अवर क्रिटिकल एंगल। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या पूछा, देखिए क्रिटिकल एंगल हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पर ऑर्डिनरी क्या करेंगे दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करें तो देखिए व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे गोइंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आपको 1.62 गिवन है और वाटर का 1.32 गिवन है। ओके, तो बेसिकली हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, जस्ट हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करनी आनी चाहिए। ओके, स्नेल्स लॉ क्या बोलती है देखिए आपका, स्नेल्स लॉ बोलती है देखिए एन वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन आर। ओके, ये हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ अवर स्नेल्स लॉ। ओके, एन वन देखिए मान लीजिए ये आपका मीडियम एन वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया इसने 1.62, तो अब कर लीजिए आपको 1.62 इंटू साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई यानी कि आपको साइन ऑफ इंसिडेंस, या फिर आप इसको क्रिटिकल एंगल की कंडीशन पर आई से लिख सकते हैं। ओके, एन टू की वैल्यू कितनी गिवन है, एन टू की वैल्यू यहाँ पर इसने 1.32 बोल रखा है इंटू साइन ऑफ आर, आर क्या आपका रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। फ्रॉम हेयर साइन आई सी, साइन आई सी की वैल्यू जाएगी आपकी 1.32 डिवाइडेड बाई 1.62। ओके, इसको हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू आप क्या आ रही है 0.81 के इक्वल, किसकी 0.81, तो यहाँ से हम आईसी आईसी को क्या लिख सकते हैं दिस इज आवर साइन इनवर्स ऑफ 0.81 के इक्वल कर लेंगे। अगर हम देखिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 54.10 डिग्री के इक्वल आ रही है। ओके,
सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल पे अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, 54.10 डिग्री हो, और रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही हो, तो एट दिस एंगल ये राइट के कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, या फिर हमें बोल सकते हैं जो रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड रे विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं इट विल बी पैरेलल टू द इंटरफेस, इंटरफेस की क्या हो जाएगी आपकी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन at an angle of 54.10 degree. Okay, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.